माँ भारती को प्रणाम करता हूँ अपने और आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज बात करेंगे कि गुस्सा कैसे शांत करें, क्योंकि गुस्से से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, गुस्से से बहुत सारे नुकसान होते हैं, व्यापार तक बंद हो जाते हैं, नौकरी भी छूट जाती है। गुस्सा शांत कैसे करें? दूसरी बात, हम यह जांचने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण का बांसुरी से कोई संबंध है भी। तीसरी बात, यश पाने का और माइग्रेन भगाने का क्या उपाय है? एक ही उपाय से दोनों काम होंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पंचांग से। आज 22 अगस्त है, सोमवार का दिन है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:54 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:54 पर। राहु काल सुबह 7:31 से 9:09 तक रहेगा। यमगंड काल रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:01 से 3:39 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक। अमृत काल रहेगा रात को 11:28 से 1:16 तक। निषिद्ध काल रहेगा 12:02 से 12:46 तक। और चलिए अब हम जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल, और उसके बाद फिर गंभीर और बहुत उपयोगी चर्चा करेंगे। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। छोटे भाई बहनों से मेल मुलाकात हो सकती है, संबंध अच्छे होंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, अच्छे लोगों से इस दिन आपकी बातचीत होगी। आगे बढ़ने का काम कीजिए। दोपहर के बाद भाग्य पक्ष भी मजबूत होगा, तो आप कुछ अच्छा कार्य, बड़ा कार्य भी इस दिन करने की सोच सकते हैं। किसी विशेष व्यक्ति से मिलने की भी इस दिन कोशिश कीजिएगा, उससे आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। कलाकारों के लिए, जो लोग गृहिणी हैं, हाउस मैनेजर्स हैं, उनके सब के लिए ये दिन कुल मिला के बहुत अच्छा। तो मेष राशि के लोगों को खूब जम के अपना कार्य करना है। उपाय क्या करेंगे इस दिन? हनुमान जी को या अपने इष्ट को याद कीजिए और अपने काम पर जुट जाइएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि को इस दिन क्रोध से बचना होगा, हड्डियों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, और इस दिन भोजन पर बहुत विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मेहनत बहुत करनी है, दिन भर आप बहुत व्यस्त रह सकते हैं, और हो सकता है कि भाई बहन को किसी को कोई परेशानी भी हो, लेकिन फिर भी कुल मिला के भाग्य पक्ष आपका ठीक है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट का भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा, बस जल्दबाजी में मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दुर्गा जी का जप करें और इस दिन लाल कपड़ा ना पहने। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए दिन अच्छा है। मेहनत से बहुत सारे काम आपके बनने वाले हैं। वाणी से बहुत सारे काम आपके बन सकते हैं, बस किसी का उपहास मत उड़ाइएगा। बाकी कुल मिला के समय बहुत अच्छा है। इस दिन की गई मेहनत आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। ओम गंगणपताय नमः का जप करके फिर अपने काम पर जुटिएगा और खूब जम के अपना काम कीजिए, निश्चिंत होकर कीजिए। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। 9711002266 ये व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल एड्रेस है gurudev@newsnation.in। जब मेल करें तो अपना फोन नंबर जरूर दे दीजिएगा, और ये सारी सेवाएं निःशुल्क हैं, ये याद रखिएगा। विक्की जी हमारे साथ हैं। राम राम। गुरु जी राम राम। मैं डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1984। टाइम है गुरु जी 3 बजे दोपहर के। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है गुरु जी मेरठ सिटी। जी बताइए। गुरु जी मैं कैरियर के बारे में पूछना था कि क्या करना चाहूँ, और गुरु जी मैं मैरिज के बारे में तो कैसी रहेगी? देखिए, करियर अभी तो ठीक ही है, लेकिन इस करियर में जो इम्प्रूवमेंट होगा वो अप्रैल 2023 के बाद से होगा। लेकिन 2023 से 2026 के बीच में आप कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, अन्यथा उससे नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप जॉब कर सकते हैं, बाहर जाने का भी आपको चांस मिल सकता है। तो 23 अप्रैल से समझिए कि आपके करियर में थोड़ी थोड़ी शुरुआत होगी। जून के बाद और बेहतर होगा, दिसंबर के बाद और बेहतर होगा, और करियर में एक मेजर चेंज आएगा आपके अप्रैल 2026 के बाद।
तो कुल मिला के ये समय ठीक है। ठंड से अपने आप को बचा के रखें, ठंडी चीज़ों का, नशे की चीज़ों का बहुत सख्त परहेज आपको जीवन पर्यंत करना होगा, नहीं तो लिवर की प्रॉब्लम आपको सीरियसली हो जाएगी। ठीक है, ये आपके करियर का है, अपना मेहनत करें, काम करें। आलसी शरीर है, थोड़ा सा इसे व्यायाम से ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। गुस्से की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी हमारे ग्रह बिगड़ते हैं तो क्रोध आता है। जैसे सूर्य बहुत क्रोध देता है, चंद्रमा भी क्रोध देता है, मंगल भी क्रोध देता है। हम सामान्यतः ये सोचते हैं सिर्फ मंगल क्रोध देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य और चंद्र भी क्रोध देते हैं, और उसके बाद बृहस्पति भी क्रोधी बनाता है, और राहु का तो क्या कहने। लेकिन इन सबके क्रोध में अंतर होता है। सूर्य का जो क्रोध होता है उसमें अहंकार होता है, चंद्रमा का जो क्रोध होता है उसमें चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन होता है। मंगल का जो क्रोध होता है उसमें अहंकार भी होता है, बीमारी भी होती है। तो हर गुस्से को आप सामान्य बात ना समझें। ये गुस्सा हो सकता है कि कोई गंभीर मानसिक बीमारी की तरफ आपको लेकर जा रहा हो। बृहस्पति में जो गुस्सा होगा वो तब होगा जब काम ढंग से नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि बृहस्पति बहुत डिसिप्लिन ग्रह है और वो डिसिप्लिन से काम करना चाहता है। तो जब काम में गड़बड़ होती है या जब सिद्धांतिक रूप से काम आप बिखराते हैं तो बृहस्पति नाराज होता है। राहु का जो गुस्सा होता है ये भी आपको रोग की तरफ ले जाता है, और ऐसा रोग, ऐसा गुस्सा जो आपको निश्चित रूप से बर्बाद करेगा किसी ना किसी दिन। अब देखिए, सूर्य का जो क्रोध है उससे पार पाना बहुत आसान है। सूर्य को आप जल देना शुरू कर दीजिए और खूब मेहनत करना शुरू कर दीजिए, बस सूर्य का गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि वो क्षण गुस्सा होता है और वो शांत हो जाता है। लेकिन यदि आप में अहंकार है और आपकी आदत बन गई है सबको डांटने की, तो अब आप समझ लीजिए सूर्य आपको कभी लाभ नहीं देगा और किसी दिन ऐसा नुकसान देगा उसके बाद आप कभी उठ के खड़े नहीं हो सकते। इसलिए आपको हमेशा सूर्य जो अहंकार के बाद जो मतलब दूसरों को कुछ ना समझने वाला गुस्सा होता है, हर वक्त शोर मचाने वाला, हर वक्त, तो ये मान के चलिए आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, मान के चलिए लिवर की प्रॉब्लम होगी, मान के चलिए कि आपको मिड बैकबोन में प्रॉब्लम होगी ही होगी, और उसके साथ साथ आपका करियर भी एक दिन तबाह हो जाएगा, घर गृहस्थी में भी बहुत दिक्कतें होंगी। इसलिए बराए मेहरबानी गुस्सा शांत कर लीजिएगा। उपाय मैं बता रहा हूँ। चंद्रमा का जब गुस्सा आता है तो चिड़चिड़ापन बहुत होता है। आप लोगों को पानी पीने से और अपना काम करने से, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने से गुस्सा धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मैं उपाय बता दूंगा उसके। मंगल वालों को बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि मंगल का ये गुस्सा आपको बीमारी की तरफ लेके जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे हाइपर शुगर, और उसके साथ साथ ये आपको मेंटल इलनेस, मानसिक रोग की तरफ लेके चला जाता है, और एक बार हो गया फिर ये ठीक नहीं होने देता। इसलिए इससे बच जाए तो अच्छा है। बृहस्पति का तो घर कोई बात नहीं, आराम से ठीक हो ही जाता है, और उसके गुस्से में भी ग्रेविटी होती है। जैसे शिक्षक अपने विद्यार्थी को डांटता है, जैसे पिता माता अपने बच्चों को डांटते हैं, तो वो तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन राहु का जो गुस्सा होता है ये तब होता है जब व्यक्ति को किसी पर नाहक शक होने लगता है, या जब व्यक्ति गलत काम करता है और पकड़े जाने लगता होता है, तब चीखता है। राहु का गुस्सा आपको मानसिक रोग की तरफ लेके चले जाता है और आपको एक दिन मानसिक रोग होना शुरू हो जाता है। अब सूर्य के गुस्से को कंट्रोल कैसे करेंगे? चीनी खाना कम कर दीजिए, नमक लेना कम कर दीजिए। जितना कम नमक लेंगे उतना आपका गुस्सा शांत होता चला जाएगा, और आप इतनी बड़ी परेशानियों से, जिसकी लिस्ट मैंने अभी आपको थमाई थी, उस सभी परेशानियों से आप बच जाएंगे। सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, आपका क्रोध कम होने लगेगा। पेड़ पौधों के पास बैठना शुरू कर दीजिए, आपका गुस्सा कम होगा। पक्षियों की मदद करना शुरू कर दीजिए, रोजाना पक्षियों को दाना पानी देना शुरू कर दीजिए। ऐसी प्राकृतिक स्थान पर बैठना शुरू कर दीजिए जहां आप आनंद ले सके, आंख बंद करके या आंख खोल के प्रकृति को महसूस करें, फालतू बात ना करें। उस वक्त में आप ये समझ लीजिए कि अब आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, और उसके बाद सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देना शुरू कर देगा। यदि आपके यहाँ पर थूक जमा हो जाता है तो और घातक सिचुएशन है, फिर तो आपको और ज्यादा संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि ये सूर्य आपको डुबाने के लिए तैयार है। आपकी प्रतिष्ठा, आपका पैसा, आपका पिता से संबंध, ये सब खत्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको क्या करना है?
प्रकृति के पास बैठ जाना है, सूर्य को जल देना है और ओम घृणी सूर्याय नमः का आंख बंद करके जप करते चले जाना है। आप देखिएगा फिजिकली भी फिट हो जाएंगे, मेंटली भी फिट हो जाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। देखिए, पर्सनैलिटी पे बात आई तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्तित्व को गुस्सा होता है या जिस व्यक्तित्व में गुस्सा भरा होता है उसे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। वो अलग बात है कि आपका ओहदा ऊंचा है तो नीचे वाला सह लेगा, लेकिन जब उसका मौका मिलेगा ऐसी पटखनी मारेगा आपके। तो इसलिए आप अपने आप को संभाल के चलिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप जरूर करते रहिएगा। अगर सूर्य की उंगली आपकी शनि की ओर झुक जाती है, इस तरीके से झुक जाती है, या सूर्य की उंगली के ठीक नीचे का जो पर्वत है ये दबा हुआ है, तो आपको अपने क्रोध पर बहुत काबू पाना होगा, नहीं तो आपको नाना प्रकार के रोग होंगे और उन रोगों के पूरी तरह इलाज कभी नहीं मिलेंगे। तो जो मैंने उपाय बताए, सूर्य को जल देने का, जो मैंने उपाय बताया प्रकृति के टच में रहने का, जो मैंने उपाय बताया पक्षियों की सेवा करने का, ये करना शुरू कर दीजिए। आपके व्यक्तित्व में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आने लगेगा, आपका सूर्य मजबूत होने लगेगा और आप मानसिक रोगों से बचने लगेंगे और गुस्सा आपका हफ्ते 10 दिन में कम होना शुरू हो जाएगा। कर्क और सिंह और कन्या राशि, इन तीनों के बारे में बताता हूं और फिर बाकी गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाए वो भी बताता हूं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए धन को लेकर बहुत अच्छा दिन नहीं है। धन को संभाल के रखें, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है। कर्क राशि वाले लोगों को कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, सर की दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है, इसलिए अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत क्रोध मत कीजिएगा, बहुत शांत होकर बातचीत कीजिएगा। एक छोटा सा उपाय इस दिन जरूर कर लें। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम रुद्राय नमः का जप अवश्य कर लीजिए। फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए ये अच्छा दिन है। आपको सफलता मिलेगी, आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं, रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ सकते हैं, आश्वासन प्राप्त होगा कि आपके लिए कोई अच्छा कार्य कर देगा। तो कुल मिला के ये समय अच्छा है। बस पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, उनसे अपने संबंध अच्छे से रखिएगा, बाकी चिंता ना करें, आगे बढ़ें। आपको आटे का दान इस दिन जरूर करना है। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए अच्छा दिन है, भाग्य पक्ष को बढ़ा रहा है। कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए ये अच्छा दिन है। कन्या राशि के लोगों को इस दिन किए गए कार्य से बहुत लाभ होने वाला है, इसलिए जम के अपना कार्य कीजिएगा। कुछ विशेष कार्य यदि आप करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के अच्छा समय, चिंता ना करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें और एक छोटा सा उपाय जरूर कर दीजिएगा। आज मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा किसी भी कन्या को जो 8 वर्ष से छोटी हो। प्रभु जी कल्याण करेंगे। बोहित जी हमारे साथ है देहरादून से। जी राम राम। राम राम सर। सर मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है सिंगरौली मध्य प्रदेश। जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 23/5/1993 और 23 मई 1993 और टाइम है दिन के 2:07। सर मैं अपना जॉब और शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जॉब मेरी ऊपर नीचे चलती रहती है। और बर्थ प्लेस भी बता दीजिए एक बार। सिंगरौली मध्य प्रदेश। ठीक है, कोई मतलब ऐसी समस्या नहीं है, चीजें समय से ठीक हो जाएंगी। और अभी भाग्योदय में 2 वर्ष और हैं, ठीक है ना, तो उतना इंतजार कर लीजिए। ये आपका 23-24 25 2025 में भाग्योदय होगा आपका और उसके बाद आपकी जॉब में उतार चढ़ाव बहुत कम हो जाएंगे, जॉब आपकी सेटल हो जाएगी और अच्छी तरक्की होगी फिर आपकी। जो सबसे पहला मेरा उपाय है गुस्सा शांत करने का, चिड़चिड़ापन खत्म करने का, वो कोई करेगा नहीं, लेकिन मैं हमेशा वो बताता हूं, करता कोई नहीं। बड़े बड़े भगत भी मैंने देखे जो दुनिया भर की पूजा करते हैं, दिन भर पूजा करते हैं उपाय, लेकिन ये नहीं करते हैं। लेकिन इसी से लाभ होगा, चाहे वो भगवान प्राप्त करने हो तो भी यही उपाय है,
वो विलक्षण मानसिक शक्ति प्राप्त करनी हो, अपनी मेमोरी बढ़ानी हो, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना हो, मन को शांत करना हो, गुस्सा शांत करना हो, उपाय यही है। और वो क्या है? शांत होकर बैठ जाइए, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए और भूल जाइए कि आप इस दुनिया के हैं और ये इस दुनिया में आपको कोई काम है भी। 10 मिनट लगेंगे कुल। आप दाहिनी नाक से खूब गहरी श्वास लीजिए, खूब गहरी श्वास, और बाईं नाक से छोड़ दीजिए। फिर दाहिनी नाक से लीजिए गहरी श्वास, फिर बाईं से छोड़ दीजिए। कम से कम 20 बार ऐसा कीजिए। और उसके बाद आप जिनकी भी पूजा करते हैं उनका नाम मन में जपना शुरू कर दीजिए और सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। कह दीजिए, मेरी समस्त समस्याएं आपकी हुई, मेरी समस्त समस्याएं आपकी हुई, मेरी समस्त समस्याएं आपकी हुई, मेरे प्रभु क्षमा मदेहि, मेरे प्रभु क्षमा मदेहि। बस आप देख लीजिएगा हफ्ते 10 दिन में फर्क ना पड़ना शुरू हो जाए तो। बहुत सारे दिमाग तब गुस्सा करना शुरू करते हैं जब वो चुक जाते हैं, जिसे कहते हैं ना विट्स एंड। जब दिमाग काम नहीं कर रहा और काम लदा चला जा रहा होता है तो बहुत तेज गुस्सा आता है। ऐसे में क्या करें? डायरी रखें, डायरी में अपने कामों को शेड्यूल कर लें। अगर आप शेड्यूलिंग से चलते हैं तो आपको गुस्सा कम होगा। जो लोग सूर्य उदय से पूर्व उठकर टहलते वहलते हैं उनको गुस्सा कम होता है। प्राणायाम करने वाले लोगों को गुस्सा कम होता है। अच्छे लोगों से मिलना, हंसी मजाक करने वाले लोगों का गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। फल खाने से गुस्सा शांत होता है जी, जूस पीने से नहीं, फल खाने से गुस्सा शांत होता है। जो लोग गरिष्ठ भोजन करते हैं उनका क्रोध अधिक होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड का प्रयोग अधिक करते हैं उनका गुस्सा तेज होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो आपका गुस्सा शांत होगा। तो कुल मिला के ये वाले जो उपाय हैं जरूर कर लीजिएगा। मैं और कुछ महत्वपूर्ण आपको बातें बता रहा हूं, लेकिन एक बात तो अभी बता देता हूं और वो ये है, चांदी के गिलास में जो लोग पानी पीते हैं भाग्य भी बढ़ता है, क्रोध भी शांत होता है। और कुछ ऐसे उपाय बताता हूं आपको, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बताने के बाद। तुला राशि, भाग्य पक्ष बहुत मजबूत है, इसलिए आप इस दिन खूब खुल के काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति भी आपकी सुदृढ़ होगी। तो कुल मिला के ये समय बेहतर है, आप आगे बढ़िए। माता पिता से अच्छे संबंध बना के रखिएगा और उनके स्वास्थ्य का भी जरूर ख्याल रखिएगा। बाकी समय अच्छा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी चीज का ध्यान अवश्य रखें, इस दिन वाहन संबंधी निर्णय कोई मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन नीले काले कपड़े मत पहनिएगा, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, घर गृहस्थी में कोई परेशानी हो सकती है। इस दिन रिश्ते तय करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं मैं कहूंगा। साथ ही साथ अपनी पार्टनरशिप को भी मजबूत रखेगा, बॉसेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा, आपके सीनियर्स भी आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, इसलिए अपना व्यवहार बहुत अच्छा बना के रखिएगा। अपने काम पर मुस्तैद रहें, आगे बढ़े। ओम अंगार का नमः का जप करते रहिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। धनु राशि, माता जी से मतभेद नहीं होना चाहिए, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा, अपने वाहन का ख्याल रखेगा। बाकी उन्नति और तरक्की वाला दिन है, धन के लिए यह दिन अच्छा है। गृहिणियों को, विद्यार्थियों को, व्यापारियों को विशेष फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इस दिन का सदुपयोग करें। इस दिन हरी मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु जरूर आपकी उन्नति करवा देंगे। कर्नाटका से अलका जी हमारे साथ है जी। राम राम। हाँ, राम राम गुरुजी, चरण स्पर्श। मैं अपने बेटे श्रेय के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म तारीख है 20 अक्टूबर 2007। टाइम है 8:47, 8:47 सुबह के। मुंबई, जन्म स्थल मुंबई। गुरुजी, वो बीमार बहुत रहता है, गुस्सा बहुत आता है, और आगे उसे किस फील्ड में उसे आगे जाना चाहिए? वो भी 10th में है।
जी, धीरे धीरे गुस्सा तो इनका ठीक हो जाएगा और वो बीमारी की वजह से ही गुस्सा है। इनको ऐसी चीजें दीजिए जिससे इनका रक्तवर्धन हुआ करे और ऐसी चीजें दीजिए जिससे इनका कफ कम हो। रक्तवर्धन के लिए रोजाना अनार का जूस, लेकिन ताजा निकाला हुआ, बिना फ्रिज में रखा हुआ। और कफ के लिए इन्हें सीतोपलादी रोज 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खिला दिया कीजिए। एक तांबे का छल्ला इनकी रिंग फिंगर में इनको हमेशा पहनना चाहिए। और उसके बाकी इनका करियर अच्छा रहेगा, टेक्निकल फील्ड में ये जाएंगे, अच्छा करियर रहेगा। आर्टिस्टिक टेस्ट भी है तो ये आर्टिस्ट भी अच्छे बन सकते हैं आगे जाकर। तो दोनों करियर इनके साथ साथ चल सकते हैं। गुस्सा शांत करने की बात हो रही है, तो गुस्सा शांत करने के लिए काम ये कीजिए, ऐसा भोजन जो पित्त या गैस बनाता हो लेना बंद कर दीजिए। गुस्सा आपका 50% वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा, वो भी 3-4 दिन के अंदर। जी हाँ, क्योंकि गैस बनती है या पित्त बनता है तो ऐसे में क्रोध वैसे ही आता है। छोटी सी बात पे आप फ्लेयर अप हो जाएंगे और आपका क्रोध एकदम आसमान तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा भोजन नहीं लें। दूसरी चीज यह है कि नियति को स्वीकार करें और अच्छा हो पाए, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहें। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने आगे बढ़ने के लिए कार्य नहीं करेंगे। संतोष का अर्थ यह है कि जो भी मिला है वो ठीक है, लेकिन हमें बेहतर करने के लिए कुछ करना है। और जब हम बेहतर करने के लिए कुछ करें तो उसमें एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए। एंग्जाइटी से क्रोध आना शुरू होता है। जो मनुष्य ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं उनको क्रोध निश्चित रूप से आता है, क्योंकि उनकी सारी अपेक्षाएं दूसरों से होती हैं और इस वजह से उनको दूसरों पर क्रोध आना शुरू होता है यदि वो उनकी अपेक्षाएं पूरी ना कर पाए। और कोई भी व्यक्ति किसी की भी 100% अपेक्षाएं पूरी कर ही नहीं सकता इस धरती पर, ठीक है ना। तो ऐसे में क्रोध आता है। तो अपनी अपेक्षाएं न्यूनतम कर दीजिए, धैर्य अधिकतम रखते रहिए और अपना कर्म करते रहिए। यदि आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो खट्टी चीजें, खट्टे फल, इनका सेवन छोड़ दीजिए। आपका गुस्सा अपने आप कम होता चला जाएगा। एक आपको आयुर्वेदिक पेय बताता हूं, वो बना लिया कीजिए। जब अंगूर आने लगे तो 1 कप अंगूर का रस निकाल लीजिए, उसमें आधी चम्मच जीरा जो पीस लीजिएगा, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, और यदि चंदन पाउडर आपको मिल जाए तो वो उसमें घोल लीजिएगा और दिन में 1 बार पी लीजिएगा। एक तो शरीर में ताकत बहुत आएगी, दिमाग बहुत तेज होने लगेगा, बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी, मेमोरी और कंसंट्रेशन भी आपका बेहतर होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और आप देखिएगा आपका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। मान लीजिए ये नहीं कर सकते तो चांदी के गिलास में खूब जल पीजिए, कम से कम 1.5 से 2 लीटर जल ऐसा पीजिए जिसमें चांदी पड़ी हुई हो या वो चांदी के गिलास में काफी देर से रखा हुआ हो। देखिएगा आपका गुस्सा शांत होना शुरू हो जाएगा। और जिसका गुस्सा शांत होने लगता है वो मुस्कुराने लगता है, और जो मुस्कुराने लगता है वो लोगों का प्रिय होता चला जाता है। एक उपाय और बताता हूं कि जैसे ही आपको गुस्सा आना शुरू हो, आप वहां से हट जाइए, गहरी गहरी श्वास लीजिए, जल पीजिए और फिर वहां पर 1 मिनट बाद आइए वापस। आपका गुस्सा तब तक शांत हो चुका होगा और आप फिर सामान्य डिसीजन ले रहे होंगे। और ये करना प्लीज शुरू कर दीजिए, इससे पहले कि आपका गुस्सा आपको कंट्रोल करने लगे, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए। नहीं तो इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके बारे में अभी हमें बहुत जागृति नहीं है, वो जो रोग होते हैं वो ठीक नहीं होते। धीरे 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 बहुत परेशानी आपको आपके जीवन में उठानी पड़ती है। और मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं। मकर राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। शत्रु इस दिन मुखर होंगे, शत्रु आपका अहित भी कर सकते हैं। सोच समझ के निर्णय लें, सोच समझ कर बातें करें। धन किसी को देने से पहले बहुत बार सोच लीजिएगा। कीमती सामान किसी को देने से पहले बहुत बार सोच लीजिएगा। अपने कीमती सामान का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है आपको। हस्ताक्षर कहीं भी आप करें तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। बाकी कुल मिला के समय आपके लिए
लाभदायक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हानिकारक नहीं होगा अगर आपने इन चीजों का ख्याल रखा। और एक काम जरूर कर दीजिएगा, इस दिन दूध का दान अवश्य कर दें, शत्रु शांत रहेंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए अच्छा समय है, मेहनत करें, आगे बढ़े, लाभ जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। कुंभ राशि के लोगों को इस दिन काम करने से बहुत फायदा मिलने वाला है। अपना रुका हुआ पैसा मांगने की कोशिश कीजिएगा, शायद मिलना शुरू हो जाए। तो कुल मिला के आपके लिए दिन अच्छा है, मेहनत करने के अच्छे परिणाम भी आपको मिल रहे हैं। इस दिन एक चीज का और खास ख्याल रखिएगा, इस दिन रिश्तों को जोड़ने की और रूठों को मनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको लाभ हो जाएगा। सरसों के तेल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लोगों को इस दिन अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, गुस्से से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी या अहंकार में भी कोई कार्य मत कर बैठिएगा। इस दिन बहुत हल्का भोजन लीजिएगा, नहीं तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इस दिन हल्दी और चावल का दान करिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कानपुर से वर्तिका जी हमारे साथ है। राम राम। राम राम, प्रणाम गुरुदेव जी। मैं वर्तिका बोल रही हूँ। अक्षिता मेरी बेटी है। हेलो हेलो जी, उसकी डेट ऑफ बताइए, बर्थ है डेट ऑफ बर्थ जी 4 अक्टूबर 2008। 4 अक्टूबर 2008 और शाम का 6:04। टाइम शाम को 6:04 और बर्थ प्लेस है कानपुर। मुझे ये जानना है कि इसकी कुंडली में बताया गया काल सर्प दोष और मंगल दोष, क्या इसकी उन्नति में बाधक है? नहीं, बिल्कुल भी बाधक नहीं है, बिल्कुल भी बाधक नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। केतु से राहु के बीच में ग्रह हैं, तो और केतु की दशा इनकी 2025 से शुरू होगी और 7 साल की ये दशा रहती है। इसमें इनकी तरक्की भी हो जाएगी, सेटल भी हो जाएंगे। भाग्य पक्ष चूंकि कमजोर है, वहां नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है, इसकी वजह से भाग्य पक्ष कमजोर होने की वजह से इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और कोई भी चीज फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। यानी इनको 2-3 अटेम्प्ट हर चीज में देने पड़ेंगे भाग्य पक्ष में कमजोरी की वजह से। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, काल सर्प की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मंगल दोष मैं जरूर कहूंगा वो है, और लेकिन उसका समय अभी बहुत दूर है। जब विवाह करें तो मंगल मिला के कर लीजिएगा। वो दोष भी इतना भयंकर नहीं है, क्योंकि भाव स्पष्ट में मंगल सप्तम में आ जाता है, संधि में है मंगल, तो कमजोर हो जाता है और नवमांश में अपनी राशि में, वृश्चिक राशि में जाकर उच्च योग भी बना देता है। तो उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ परेशानी तो जरूर होगी। विवाह ऐसे में लेट होगा और लेट हो तो ज्यादा अच्छा है। क्रोध के लिए, उसको शांत करने के लिए 3 उपाय मैं और बताता हूं। पहली चीज है कि आप जो एक्यूप्रेशर पैड नहीं आता जिसमें ऐसे ऐसे करके कांटे निकले हुए थे, उसके ऊपर थोड़ी देर चलिए, आप देखिएगा धीरे धीरे आपके मन में गुस्सा खत्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, जीभ को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, आपका गुस्सा शांत होगा। और हाथों को इस तरीके से यूं आप दबाएं, दोनों को मिलाकर दबाएं, ऐसे ऐसे दबाएं, आपका गुस्सा शांत होता जाएगा। और न केवल गुस्सा शांत होगा बल्कि आंखें भी बेहतर होंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनका दिमाग ही खराब नहीं होता, उनकी आंखें भी खराब होने लगती है और उनकी किडनी पर, उनके हार्ट पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ताली बजाने से भी, इस तरीके से जोर जोर से ताली बजाने से भी गुस्सा आपका शांत होना शुरू होता है। ताली बजाते बजाते भजन भी गा लीजिए तो गुस्सा बिल्कुल ही खत्म होना शुरू हो जाएगा। मैं ये मानता हूं कि गुस्सा पूरी तरह किसी भी व्यक्ति का खत्म नहीं हो सकता सिवाय योगियों के, लेकिन एक होता है सोचा समझा गुस्सा, जो आप गलत व्यक्ति पर या उसकी गलती के लिए करते हैं, चाहे वो आपके घर का हो या बाहर का हो, आपका ऑफिस का हो। और एक होता है अनब्रिडल्ड एंगर, बेलगाम का गुस्सा, ये बहुत खतरनाक होता है। अगर ये गुस्सा पर आपको आता है ना, तो आप समझ लीजिए कि बहुत बुरा होगा और होगा ही होगा। तो आप मेरी बात मानेंगे ना? पक्का? ठीक है, तो आप ये बात मानिए और मैं आपको बताता हूं जन्मदिन जिनका आज है उनके आगे आने वाले 12 महीनों का
हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने थोड़े संघर्ष भरे हैं। बहुत सारे काम आपके बनते बनते रुकेंगे, बहुत सारी चीजों में आपका डाइवर्जन होगा। कभी कभी आपको लगेगा कि ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, बहुत सारे रास्ते एक साथ खुल जाएंगे, आप उस पर काम भी शुरू कर देंगे, लेकिन उसका फल अच्छा प्राप्त नहीं होगा। इन 12 महीनों में आपको बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है। सलाह मशवरा किए बिना कोई कार्य मत कीजिएगा। बड़े निर्णय इस वर्ष नहीं लीजिएगा। लो प्रोफाइल रखकर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस दिन इन 12 महीनों में बहुत मुखर होकर बोलने की, कुछ भी कह देने की, कहीं भी इन्वेस्ट कर देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको खासा नुकसान होने वाला है। कोशिश करें कि परिवर्तन ना करें, अपनी जॉब में भी, व्यापार में भी, रहने के स्थान में भी। बहुत मजबूरी हो तो करना ही पड़ता है, अन्यथा ना करें। तो आपका ये जो वर्ष है ये अच्छा बीतेगा। उपाय मैं बता रहा हूं आपको जो आपकी परेशानियों को खत्म करेगा। चांदी का एक छल्ला अपनी पहली उंगली में धारण कर लीजिएगा। माता पिता की प्रतिदिन सेवा का व्रत लीजिए। दूध या दूध से बनी हुई चीजें उनको जरूर दीजिए, या अगर आप उनसे दूर रह रहे हैं किसी कारणवश, तो जो माता पिता जैसे लोग हों या कोई भी बुजुर्ग हो, उनको दूध या दूध से बनी चीजें प्रतिदिन दीजिए 1 वर्ष तक। तो आपका जो नुकसान है ये जरूर रुक जाएगा। याद रखिएगा कि कोई काम आप शुरू कर भी देंगे तो उसका स्वरूप बदलना ही बदलना है 12 महीनों के बाद। प्रभु आप पर कृपा करें। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से बांसुरी की बात करते हैं। बांसुरी को बहुत सारे लोग वाद्य यंत्र के रूप में भी जानते हैं, बहुत सारे लोग इसे श्री कृष्ण के वाद्य यंत्र के रूप में जानते हैं। भारत में 9000 वर्षों से भी अधिक पुराना है बांसुरी का इतिहास, और विश्व में देखा जाए तो हड्डियों की बांसुरी का इतिहास जो है वो लगभग 45,000 साल पुराना है। खैर, हम भारत की बात करते हैं। बांसुरी 2 शब्दों से मिलकर बना है। बांस में स्वर, ठीक है ना, बांस और स्वर, इससे मिलकर बना है बांसुरी। बांसुरी को मुरली, वेणु, वंशी, फ्लूट भी नाम से जानते हैं, लेकिन सबकी क्वालिटीज अलग अलग हैं। श्री कृष्ण जो बजाते थे वो बांसुरी नहीं है, श्री कृष्ण जो बजाते थे वो मुरली है। मुरली में 7 छेद सारे गामा पाधा नी सा के लिए होते हैं। 7 छेद होते हैं 7 स्वरों के लिए, ये मुरली है। बांसुरी में 9 छेद होते हैं, और जो वंशी होती है, वंशी या बांसी जिसे कहते हैं बंसी, वह 12 छेद की होती है। ठीक है, तो कृष्ण जी का संबंध वंशी से नहीं है, कृष्ण जी का संबंध बांसुरी से नहीं है। जो सामान्य बांसुरी जो होती है, श्री कृष्ण का उससे कोई मतलब नहीं है, जिसे हम वेणु कहते हैं। श्री कृष्ण का संबंध है मुरली से। भगवान कृष्ण मुरली वादन करते हैं। मुरली वादन न केवल मनुष्य को आकर्षित करती है, बल्कि पशुओं को भी आकर्षित करती है। मुरली वादन से गाय शांत होती हैं, दूध अधिक देती है। पशुओं को भी मुरली वादन से गुस्सा कम होता है। मुरली बजाने वाले लोगों के मन भी बहुत शांत होते हैं। मुरली प्रकृति के बहुत करीब है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण क्या बजाते थे? वंशी, ना वेणु, ना बांसुरी, ना मुरली बजाते थे। और अब गुरु मंत्र। भोजन करने के 5 मिनट एकांत में वज्रासन पर बैठ जाइए। जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, लिवर फंक्शनिंग दुरुस्त रहेगी, खाना जल्दी पचेगा। दूसरी बात, सूर्य का दर्द हो, जिसे आधा सीसी दर्द या माइग्रेन भी कहते हैं, तो इससे निपटने के लिए, या आपके अंदर का मनोबल बहुत कम हो रहा हो, उससे निपटने के लिए क्या करें? सुबह सुबह गरम जलेबी खाएं, 1 या 2। और यदि आपको कोई शुगर की प्रॉब्लम है तो फिर उसमें चाशनी मत डालिएगा,
बिना चाशनी की पकी जलेबी ले लीजिएगा और उसके साथ दूध ले लीजिएगा बिना चीनी का। तो गरम जलेबी बिना चीनी के दूध के साथ खाएं या फीकी जलेबी बिना चीनी के दूध के साथ खाएं, आपको बहुत लाभ होगा। एक और चीज है, जिनको सर में बहुत दर्द होता है, आधा सीसी का दर्द बहुत ज्यादा रहता है, माइग्रेन बहुत ज्यादा रहता है, तो वो गाय का घी लेकर उसे नाक में लगाए और ऐसे ऐसे कर लें। और कनेर के पेड़ की जड़ सफेद रंग के धागे में रविवार को गले में धारण कर लें। आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपके मस्तिष्क की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके आधे सीसी का दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो खूब सारी हमने बातें की। गुस्सा आपको कंट्रोल करे इससे पहले आप गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए प्लीज, क्योंकि इसकी वजह से जो रोग होंगे उनकी कोई दवा नहीं है, केवल लक्षणों के आधार पर इलाज होता रहेगा, आप परेशान होते रहेंगे। अपनी नियत बदल लीजिए, नियति बदल जाएगी। इन शब्दों के साथ प्रभु जी आपको बहुत खुश रखें, आपका दिन बहुत अच्छे से बीते, मैया आप पर कृपा करें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।